जो एमपी का डायग्राम है, और मैं आपको फिर बता दूं कि कुछ चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि हमें डायरेक्शन के बेस पर पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु पढ़नी है। और डायरेक्शन की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब दक्षिणी पूर्वी जिले। कुछ को बोलते हैं उत्तर पूर्वी जिले, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। कुछ को बोलते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तरी जिले। कुछ को बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तर पश्चिमी जिले। और कुछ को बोलते हैं साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब दक्षिण पश्चिमी जिले। और कुछ को बोलते हैं हम लोग कौन से, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी दक्षिणी जिले। तो ये सारे क्या हैं, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं आप लोगों से। अगर मैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, उत्तरी की, तो पूरा चंबल डिवीजन आता है। अगर हम उत्तर पश्चिमी मतलब नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नीमच मंदसौर वाला एरिया आता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ठीक है, तो ये रीवा सीधी सिंगरौली वाला एरिया आता है, सतना वाला। अगर हम साउथ ईस्ट की, दक्षिण पूर्वी की बात करें तो बालाघाट मंडला वाला एरिया आता है, डिंडोरी सिवनी वाला एरिया। अगर हम साउदर्न की बात करें तो खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा वाला एरिया आता है। और साउथ वेस्टर्न की बात करें तो अलीराजपुर, धार, बड़वानी वाला एरिया आता है। और बाकी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैंने आपको बताया था। तो इस पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋतुओं पर, मतलब सीजन्स पर। और सीजन के साथ हम लोग टेम्परेचर भी देख लेंगे, क्योंकि बिना टेम्परेचर के सीजन को नहीं पढ़ा जा सकता, एंड वाइस वर्सा बिना सीजन के टेम्परेचर को भी नहीं पढ़ा जा सकता। मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग सीजन्स की बात करें या ऋतुओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें 3 सीजन्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऋतुएं मिल रही हैं या ऋतु मिल रही है। तो जो पहला सीजन है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, फोकस करो, ठीक है, वो है समर सीजन। समर मतलब ग्रीष्म ऋतु। और समर सीजन हमारे यहां शुरू होता है, ठीक है, मार्च से शुरू होता है और ये तकरीबन चलता है, आप कह सकते हो, सितंबर तक। हालांकि उससे पहले भी आप इसे खत्म कर सकते हैं अगस्त तक, पर अगस्त सितंबर तक मान के चलिए। लेकिन अगर मैं आपको कोर समर सीजन की बात करूं, कोर से मेरा मतलब है जहां पर सर्वाधिक गर्मी पड़ रही है मध्य प्रदेश में, तो वो कोर समर सीजन हो रहा है मार्च से लेकर तकरीबन मई तक। कभी कभी ये जून तक भी एक्सटेंड कर जाता है, तो मार्च से लेकर मई जून तक। एग्री? समर मतलब ग्रीष्म ऋतु के बाद हमारा दूसरा सीजन है जो है मानसून सीजन। और मानसून सीजन आपको पता है ये शुरू होता है जून में और ये चलता है तकरीबन सितंबर तक। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। एग्री? उसके बाद हमारा विंटर सीजन शुरू हो रहा है, मतलब आप कह सकते हो शीत ऋतु शुरू हो रही है। और तकरीबन ये शुरू होती है अक्टूबर नवंबर से और ये चलती है तकरीबन फरवरी तक। तो ये 3 स्पष्ट या बड़े क्लियर सीजन है मध्य प्रदेश में, इस पर हम बात करेंगे। और ये देखते चलेंगे कि इन अलग अलग सीजन्स में टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, अब जरा मैं आपको फिर बता दूं, अगर हमें किसी एरिया की क्लाइमेट पढ़ना है या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है तो हमें 3-4 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को या घटकों को पढ़ना पड़ेगा। हमारा पहला वेरिएबल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टेम्परेचर। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर एरिया में या जगह पर टेम्परेचर क्या होता है। अलग अलग मौसमों में, अलग अलग ऋतुओं में टेम्परेचर कब बढ़ता है, कब कम होता है। तो अगर हमें क्लाइमेट को पढ़ना है या सीजन को पढ़ना है, मैं क्लाइमेट वर्ड को यूज करता हूं, जलवायु को, तो सबसे पहला कंपोनेंट है टेम्परेचर। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन, जिसको आप लोग हिंदी में वर्षण कहते हैं। और वर्षण या प्रेसिपिटेशन के कई रूप होते हैं। जैसे एक रूप होता है रेनफॉल, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। एक होता है स्नोफॉल, जिसे बर्फबारी कहा जाता है। एक होता है हेल, हेल मतलब ओले। एक होता है स्लीट, स्लीट मतलब ओले के साथ बारिश हो रही है। तो एग्री? तो उसे वर्षण कहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में नॉर्मली बर्फबारी तो नहीं होती है, वर्षा ही होती है। तो हम लोग रेनफॉल पर बात करेंगे। हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये प्रेशर क्या है इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। वायुदाब जिसे कहा जाता है। कुछ कुछ एरिया में हाई प्रेशर, कुछ जगह लो प्रेशर। और प्रेशर के साथ बेसिकली हमें एक और कंपोनेंट पर बात करनी है और वो है विंड मोशन। विंड यानी पवनों का संचरण। अलग अलग समय पर कौन कौन सी पवनें चल रही हैं। जैसे एक पवन हमारे यहां चलती है या विंड हमारे यहां चलती है, मानसून विंड है। मानसून के कई पार्ट है, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। एक और विंड चल रही है हमारे यहां समर्स में, गर्मियों में लू कहा जाता है इसको,
उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो विंड मोशन हो गया। और पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। जैसे आज मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह बारिश हुई है, आप लोग देख रहे होंगे, तो आज एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ गया। तो अगर इन पांच इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को या कंपोनेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया या घटकों को हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हम बोलेंगे हमने जलवायु को पढ़ लिया या सीजन्स को पढ़ लिया। ठीक, क्लियर है? तो अब हम सीजन्स पर बात करेंगे और मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को देखते हैं। और पांच चीजें आपको पढ़नी है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला है टेम्परेचर, अलग अलग मौसमों में टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। दूसरा, ठीक है, वर्षा या फिर आप कह सकते हो रेनफॉल, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब, कब अलग अलग समय पर कौन कौन से वायुदाब क्षेत्र या फिर हाई या लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, एमपी में स्पेशली। और फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक डायमेंशन की, कौन कौन से विंड चल रही है, और फाइनली रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है या फिर मॉइस्चर कंटेंट क्या है एटमॉस्फेयर में, या आर्द्रता कितनी है वायुमंडल में। ठीक, और तीन सीजन्स पढ़ने हैं। सीजन में मैं टेम्परेचर को मैं बता दूंगा, वहीं पर रेनफॉल अलग से कर लेंगे हम लोग। तो तीन सीजन हमें पढ़ने में, आपको फिर बता दूं। पहला सीजन है समर सीजन, मार्च में शुरू हो रहा है, चल रहा है मई जून तक। फिर है मानसून सीजन, वर्षा वाला, जो शुरू हो रहा है जून में, चल रहा है सितंबर तक। अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाता है हमारे यहाँ शीत ऋतु या विंटर सीजन। तो हमारी डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे समर से या गर्मियों से, और देखते हैं हम लोग क्या डिस्कवर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई समस्या? आगे बढ़े। फॉर्मेट क्लियर? आगे बढ़े। बोलते जाओ मुझको, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड 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 गुड। चलो, तो समर्स पर बात करेंगे, समर सीजन पर। अच्छा, एक और बात आपको दिमाग में रखना है कि एमपी का जो क्लाइमेट है वो ऑफ कोर्स मॉनसून है। पूरी इंडिया का क्लाइमेट ही मॉनसूनी होता है, ठीक है। और एमपी जो है, मध्य प्रदेश है, उसका अधिकतर पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में है। ट्रॉपिकल, जिसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, ये सब आपके नोट्स में लिखा है। और कुछ एरिया सब ट्रॉपिकल जोन में है, जिसको हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अब ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्या है, इस पर मैं पहले कई बार बात कर चुका हूं, तो मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। उष्ण कटिबंधीय क्या है और उपोष्ण कटिबंधीय क्या है। तो मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट ट्रॉपिकल में आता है, ज्यादातर पार्ट ट्रॉपिकल में आता है, और कुछ एरिया सब ट्रॉपिकल में भी आता है। और हमारी जो क्लाइमेट है वो है मॉनसूनी, मतलब जो मॉनसून विंड होती है वो पूरे क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स को या फीचर्स को डिसाइड कर रही है। और मॉनसून विंड के आधार पर ही या बेस पर ही हम लोग बहुत सारे सीजन को डिमार्केट करते हैं, बहुत सारी ऋतुओं की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और अब शुरू करते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो, सीजन जो है समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। समर सीजन शुरू हो रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बार बार, मार्च में, और चलता है कब तक, फोकस करिएगा, मई जून तक। आप जून मान सकते हैं मोटा मोटा। चलो, इस समय क्या क्या हो रहा है, तो यहां पर मैं 2 महीनों का एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले मार्च का, और मार्च के बाद हम सबसे गर्म महीने का एग्जांपल लेंगे, वो है मई का। मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना होता है मई का महीना। आओ जरा समझते हैं कंसेप्ट को कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन पहले आए हैं और आ सकते हैं, ठीक है। आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से। देखो, देखिए, ये हमारा देश है और यहां पर मैंने इक्वेटर दिखा दी, विषुवत रेखा, ठीक है। मान लो यहां पर कहीं पर मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक। अब जरा ध्यान देना, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं एक महीने पर, और महीना है हमारा मार्च, ठीक है। तो बात हो रही है मार्च के महीने की। और मैंने आपको बताया था कि मार्च का जो महीना होता है, मंथ होता है, उसमें जो सोलर रेडिएशन होती है, इंसोलेशन या सौर विकिरण, वो विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होती है, इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल होती है। मतलब जितने भी एरिया इक्वेटर पर है वो बहुत ज्यादा गर्म है मार्च के महीने में। एग्री? इस पर हम लोगों ने बात करी है। तो सोलर रेडिएशन इक्वेटर पर वर्टिकल होती है, लंबवत होती है मार्च के महीने में। और यह समझना पड़ेगा कि जितने भी एरियाज इक्वेटर पर है,
या जितनी भी कंट्रीज या देश इक्वेटर पर है, जैसे इंडोनेशिया मलेशिया इक्वेटर के पास है, ब्राजील हो गया, कांगो जायरे हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, इक्वेटर के पास है, तो यहां पर खूब गर्मी पड़ रही है क्योंकि रेडिएशन वर्टिकल है। ठीक है, आने वाली रेडिएशन जो है सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण, उसका एंगल ज्यादा है। तो मार्च के महीने में हमें देखने को मिलता है, फोकस करिए, कि जो साउदर्न मध्य प्रदेश है, दक्षिणी, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी, और साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो एरिया है, फोकस करो, ये इक्वेटर के पास है, ये इक्वेटर के पास है। तो मार्च के महीने में ये सारे एरिया थोड़े गर्म रहते हैं, कंपैरेटिवली गर्म रहते हैं। और जो नॉर्थ के एरिया होते हैं, फोकस करो, जैसे नॉर्थ में अगर मैं बात करूं तो पूरा चंबल डिवीजन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब नीमच मंदसौर वाला एरिया, ये जो पार्ट एरिया होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं। तो मैं एक ट्रेंड आपको बता रहा हूं, दिमाग में रखिएगा मार्च के महीने का क्या होगा। ट्रेंड पर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ध्यान देना। तो मार्च के महीने में हमें यह पता चलता है कि कुछ एरियाज, ये सब नोट्स में लिखा है आपका, जैसे साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट मतलब बालाघाट मंडला डिंडोरी वाला एरिया, ठीक है। दूसरा साउदर्न मध्य प्रदेश, मतलब ये बैतूल हरदा छिंदवाड़ा वाला एरिया, ठीक है, बुरहानपुर खंडवा खरगोन वाला एरिया। और साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है, ये ज्यादा गर्म है। ये ज्यादा गर्म क्यों है, उसके दो रीजन है, एक बात समझिएगा आप लोग, ठीक है, कि ये इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास होने के कारण मार्च के महीने में, फोकस करिए, ठीक है, रेडिएशन का एंगल, सोलर रेडिएशन का एंगल इन जिलों के ऊपर ज्यादा है जो कि इक्वेटर के पास, और जो जिले इक्वेटर से दूर है, नॉर्दर्न एरिया या नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, यहां पर तापमान या टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। मतलब मार्च के महीने में यदि हम लोग साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, फिर से सुनना, साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मार्च के महीने में हम लोग कम हो रहा है। साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हमें ज्यादा टेम्परेचर मिलता है उन जिलों में जो कि इक्वेटर के पास है। बात हो रही है मार्च के महीने की, ठीक। तो एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ कि मार्च का महीना है, सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत है, जैसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, एग्री। और वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश के जो कि इक्वेटर के पास हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश और साउदर्न मध्य प्रदेश। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, बालाघाट मंडला डिंडोरी वाला एरिया, सिवनी वाला एरिया, छिंदवाड़ा बैतूल वाला एरिया, हरदा खंडवा खरगोन बुरहानपुर वाला एरिया। और यहां पर अगर साउथ वेस्टर्न की बात करें, वही अलीराजपुर वाला एरिया, बड़वानी वाला एरिया। तो ये जो एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इक्वेटर के पास है, तो ये ज्यादा गर्म है। तो अब साउथ से अगर नॉर्थ जा रहे हो, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हो, तो लगातार तापमान कम हो रहा है। आपसे वो रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो 4 जिलों का एग्जांपल दे देंगे और ये पूछेंगे कि मार्च के महीने में कौन से जिले का तापमान ज्यादा होगा या कौन से का कम होगा। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मैं ट्रेंड बता रहा हूं आपको, प्रवृत्तियां, और ऐसे बहुत क्वेश्चन आए, ठीक। तो साउथ से नॉर्थ जाने पर टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बात हो रही है मार्च के महीने की, एग्री। पूरे मार्च के महीने में जो औसत तापमान होता है, एवरेज टेम्परेचर मध्य प्रदेश का, वो 21 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। तो अभी 21 से 28 का मतलब यहां पर ये हो गया कि ये बात हो रही है, फोकस करना, ये बात हो रही है कि दिन और रात का टेम्परेचर, डे और नाइट का, और महीना है मार्च का। तो डे और नाइट का टेम्परेचर 21 से 28 डिग्री के बीच में वेरी करता है। मार्च में हमें उतनी गर्मी नहीं लगती, ठीक है। और अगर आप चंबल में हैं, ग्वालियर शिवपुरी मुरैना तरफ हैं, तो गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी, कमी गर्मी लगेगी। हाँ, अगर आप साउदर्न मध्य प्रदेश में हैं तो गर्मी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ज्यादा तापमान है उत्तरी जिलों का, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, और कम तापमान है, जो मैं बार बार उल्टा बोल रहा हूं, ज्यादा तापमान है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स का और कम तापमान है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का। तो अगर आप चंबल में हैं तो तापमान टेम्परेचर कम होगा मार्च का महीना, और अगर आप साउथ में हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। साउथ मतलब साउदर्न मध्य प्रदेश, अब वो साउथ वेस्टर्न हो या साउथ ईस्टर्न हो या साउदर्न। कंक्लूड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड पकड़ना है आप लोग, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो, कंसेप्ट यह है कि महीना है मार्च का, और मार्च के मंथ में सोलर रेडिएशन इक्वेटर पर वर्टिकल होगी। जब वो इक्वेटर पर वर्टिकल होती है तो साउथ वेस्टर्न मतलब दक्षिण पश्चिमी, साउथ ईस्टर्न मतलब दक्षिण पूर्वी, और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो लगातार तापमान कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। जो मार्च के महीने का एवरेज टेम्परेचर है, फोकस करिएगा, वो 21 से 28 के बीच में रहता है, लेकिन तापमान ज्यादा होगा साउदर्न डिस्ट्रिक्ट का या साउथ ईस्टर्न या साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का, और कम होगा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का या नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का। और यह ट्रेंड हमें देखने को मिला मार्च के महीने में।
और अब हम आते हैं मई के महीने में। ठीक है, महीना है मई का, जो जहां पर हमारे यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मई के महीने में ट्रेंड क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, मैं आपको बता देता हूं, फोकस करिएगा। ठीक, अब जरा विजुलाइज करना सब चीज को। मई के महीने में एक आइसोबार है। ठीक, अगर आपको याद हो तो आइसोबार का मतलब मैंने आपको बताया था, आइसोबार का मतलब समदाब रेखाएं। वो आर्टिफिशियल लाइंस जो सेम प्रेशर वाले एरिया को मिलाती हैं, उसको आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, तो एक आइसोबार है 42.5 डिग्री। एक्चुअली आइसोबार से ज्यादा मैंने, चलो पहले आइसोबार कर ले, एक्चुअली आइसोथर्म करते हैं, चलो पहले फिर आइसोबार करेंगे। ठीक है, एक टर्म में यूज कर रहा हूं आइसोथर्म, आइसोबार बाद में करते हैं। इसे बोलते हैं समताप रेखाएं। तो आइसोथर्म का मतलब होता है वे काल्पनिक रेखाएं जो सेम टेम्परेचर वाले एरिया को, पहले टेम्परेचर कर लेते हैं फिर प्रेशर पर आते हैं, जो सेम टेम्परेचर वाले एरिया को मिलाती। एग्री? तो एक आइसोथर्म है वो है 42.5 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। कहने का मतलब यह है कि कुछ एरियाज मध्य प्रदेश के ऐसे हैं, महीने की बात हो रही है मंथ ऑफ मई, जहां पर टेम्परेचर 42.5 से ज्यादा होता है। और वो एरिया से फोकस करो, ठीक है, पूरा नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, तो यहां से 42.5 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म निकल रही है। और पूरा साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, यहां पर भी 42.5 डिग्री आइसोथर्म निकल रही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में मई के महीने में जो सबसे गर्म महीना हो रहा है, फोकस करिएगा, मई के महीने में सबसे गर्म अगर एरिया कोई से है तो वह है उत्तरी मध्य प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, और भी है, ऐसा नहीं है, पर एरिया की बात की जाए, उत्तरी मध्य प्रदेश वाला एरिया और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश वाला एरिया। अच्छा, अगर मैं उत्तरी मध्य प्रदेश की बात करता हूं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की या चंबल डिवीजन की, तो यहां पर टेम्परेचर कम क्यों, ज्यादा क्यों है, उसके दो रीजन है। ये पूरा का पूरा एरिया सब ट्रॉपिकल जोन में, सब ट्रॉपिकल जोन मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और मैंने आपको हमेशा बताया कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है, थर्मल वेरिएशन ज्यादा होता है, हमने बात करी है पहले। मतलब यहां पर गर्मी भी खूब पड़ती है और ठंड भी खूब पड़ती है। हालांकि जो रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर अभी, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो विदिशा के आसपास किया गया, ये भी सब ट्रॉपिकल एरिया में आई जा रहा है। ठीक है, गंज वसोदा के आसपास। फैक्ट पर हम बाद में बात करते हैं, अभी मैं ट्रेंड आपको बता देता हूं कि हमें ज्यादा टेम्परेचर मिलता है मई के महीने में, कहां पर, उत्तरी मध्य प्रदेश में और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में। और इस पूरे एरिया से 42.5 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म निकल रही, समताप रेखा निकल रही है। जबकि अगर मैं ईस्टर्न मध्य प्रदेश की बात करूं, ईस्टर्न मध्य प्रदेश की या वेस्टर्न मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहां पर हमें एक आइसोथर्म मिल रही है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। मतलब यहां पर तापमान 40 के आसपास रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा तापमान हमें देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न और साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। अब सवाल यह है कि नॉर्दर्न या उत्तरी मध्य प्रदेश में क्यों, उसका एक रीजन है। उसका रीजन यह है, फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है, कि ये पूरा एरिया सब ट्रॉपिकल जोन में है। आप लोग बचपन से सुन रहे होंगे कि ग्वालियर शिवपुरी में खूब गर्मी पड़ती है और खूब ठंड पड़ती है, इस समय अच्छी ठंड पड़ रही है। ठीक है, तो ग्वालियर शिवपुरी मुरैना वगैरह में ठंड ज्यादा क्यों पड़ रही है, एक रीजन है कि वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय नहीं। ठीक है, ये देखो, ये कर्क रेखा यहां से निकली, एग्री? तो वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल, इसलिए वहां पर गर्मी का इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है। आपको यह भी पता है कि जून तक आते आते सोलर रेडिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल हो जा रही है। अब सवाल यह है कि साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान ज्यादा क्यों है, उसका एक रीजन है। एक, ये एरिया गर्म तो है, ट्रॉपिकल तो है ही है। दूसरा, यहां पर वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा है। अच्छा, ये जो साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वगैरह, फोकस करिएगा, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल के थोड़ा पास है ज्यादा, और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर यहां पर लगातार आता है, तो बारिश भी कभी कभी हो ही जाती है, गर्मियों में भी हो जाती है। तो यहां का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है। और वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। मतलब वाटर वेपर भी हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने वाली, ऊष्मा का अवशोषण करने वाली दो गैसेस होती हैं हमारे पूरे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, एक है CO2 और दूसरी वाटर वेपर।
इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस या वेरिएबल गैसेस। तो वाटर वेपर कंटेंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा है बालाघाट मंडला वाले एरिया में, और वाटर वेपर भी हीट को, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, गर्मी तो पड़ी रही है, मई का महीना है, गर्मी तो है ही, लेकिन ज्यादा गर्मी है साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में। अच्छा, और जगह भी गर्मी पड़ रही है, आपको पता है पूरा जो नर्मदा वैली वाला एरिया है इसमें भी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, मई का महीना है। जो नर्मदा वैली के आसपास रहते हैं उनको नौतपा वाला कंसेप्ट आपने सुना होगा, यहां पर गर्मी पड़ती है, ठीक ठाक गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर मैं रीजन की बात करूं तो ये दो रीजन सबसे ज्यादा गर्म है। वो कारण मैंने आपको बताया, एक सब ट्रॉपिकल एरिया में है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, गर्म तो है, ट्रॉपिकल है, लेकिन ये सी के पास है, इसलिए वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा होता है, और जब जलवाष्प ज्यादा होगा वायुमंडल में तो ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है जो हीटिंग कॉज करती है। ठीक है, अच्छा, अब दो तीन चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये तो बात हो गई टेम्परेचर की, कहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, फोकस करो। डेटा मैं बाद में बता दूंगा एक लाइन से, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला जिला कौन सा, कम कौन सा, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले ट्रेंड समझ जाओ आप लोग। अगर मैं मई की बात करता हूं, ठीक है, जब मई में खूब गर्मी पड़ रही है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साउदर्न मध्य प्रदेश। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहां पे। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हो मई के महीने में, जो सबसे गर्म महीना है, फोकस करना, तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा है, और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर ज्यादा है। तो मार्च का ट्रेंड अलग और मई का ट्रेंड अलग। मार्च में गर्मी पड़ना शुरू हुई है अभी, पर मई में पुरजोर गर्मी पड़ना चालू हो चुकी है अप्रैल मई के आसपास। मेनली मैं मई का महीना की बात कर रहा हूं, और मई के महीने में दो एरियाज बहुत गर्म है। लेकिन ट्रेंड की बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर लगातार थोड़ा कम हो रहा है, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा कम हो रहा है। और उत्तरी मध्य प्रदेश में आपको ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है मई के महीने में। ठीक है, इस समय अगर मैं वायु दाब की बात करूं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश है, ये वाला पूरा एरिया, यहां पर हमें एक आइसोबार मिलती है पूरे ग्रीष्म ऋतु में, मतलब पूरे समर्स में, वो है 1008 मिलीबार आइसोबार। और साउथ में, साउदर्न मध्य प्रदेश में जो आइसोबार मिलती है, आइसोबार मतलब समदाब रेखा, वो है 1009 मिलीबार आइसोबार। ठीक है, तो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में पूरे समर की बात हो रही है, मार्च से लेकर जून तक, मई जून तक। नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में टेम्परेचर कम है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए प्रेशर कम है। एग्री, टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए प्रेशर कम है। साउदर्न मध्य प्रदेश में टेम्परेचर थोड़ा सा कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो हवा या वायु या फिर आप कह सकते हो एयर ठंडी होगी। जब एयर ठंडी होगी तो ज्यादा प्रेशर लगाएगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर ज्यादा वार्म होगी, हल्की होगी। तो दो ट्रेंड मैं आपको बताऊं जो आपको दिमाग में रखना है, फिर समराइज करेंगे सबको। ठीक है, मई के मंथ तक आते आते पूरा जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश होता है, फोकस करना, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होकर 990 मिलीबार हो जाता है। और यही कारण है कि एक दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। और जितनी भी विंड चल रही है नॉर्मली, ठीक है, मध्य प्रदेश में गर्मियों में, अप्रैल में जून की बात हो रही है, अभी मानसून नहीं आया है, मानसून आएगा जुलाई में, जून जुलाई में, तो अप्रैल मई की बात कर लो आप। ठीक है, तो जो भी विंड चल रही है गर्मियों में, उनका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि विंड चलती है हाई से लो प्रेशर की तरफ, ये हाई प्रेशर और रिलेटिवली लो प्रेशर। और उनमें से एक विंड है या पवन है, वो है लू, और एक विंड है जिसे हीट वेव बोला जाता है। ये लू क्या है और हीट वेव क्या है, जरा बात कर लेते हैं। लू तो कभी कभी मार्च में चलना शुरू हो जाती है, कभी कभी अप्रैल में चलती है, पर हीट वेव का फॉर्मेशन होता है मेनली आप कह सकते हो मई में और कभी कभी जून में। लेकिन दोनों लू और हीट वेव चल रही हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, अच्छा, दोनों में अंतर देखो। यदि मान लो मैं एक जगह का एग्जांपल लेता हूं, वो है भोपाल। भोपाल में नॉर्मली मई का टेम्परेचर, दिन रात का मई का टेम्परेचर बता रहा हूं, अगर मान लो है 41 डिग्री सेल्सियस, ये पिछले 10 साल या 20 साल से लगातार इतना टेम्परेचर रहता है भोपाल का। मंथ है हमारा मई के महीने में।
ठीक है, सुनते जाना, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा, नोट से बन जाएंगे आपके। लेकिन अगर मान लो मई के महीने में भोपाल का टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है दिन और रात का 41, ध्यान देना, ठीक है, इससे बढ़कर, ठीक है, 4.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर, या 4.5 कह सकते हो आप डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस, 4 है एक्चुअली, डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, मतलब 4.5 से 6.5 नॉर्मल मान लो, नॉर्मल टेम्परेचर में जो डिपार्चर हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, वो 4, 4.5 से लेकर 6 डिग्री, 6.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, तब हम बोलेंगे कि उस एरिया में हीट वेव का फॉर्मेशन हो गया। जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, उससे टेम्परेचर बढ़कर 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, तो हम लोग बोलेंगे वहां पर हीट वेव का फॉर्मेशन हो गया। और अगर टेम्परेचर 4.5 से कम रहे तो बोलेंगे लू का फॉर्मेशन हो गया। अगर टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा बढ़ जाए, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़े कि नॉर्मल भोपाल का टेम्परेचर होता था मई में 41, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और ये टेम्परेचर बढ़कर हो गया मान लो 48, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो हम लोग बोलेंगे कि भोपाल में सीवियर हीट वेव का फॉर्मेशन हो गया। हीट वेव मतलब ऊष्मा तरंगे। तो अगर किसी जगह का औसत टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, फोकस करिएगा, उसमें बढ़ोतरी हो, इंक्रीमेंट हो, और यह बढ़ोतरी जो हो रही है, ठीक है, वो 4.5 से 6.4 तक हो रही हो, तो बोलेंगे हीट वेव का फॉर्मेशन हो गया। यदि 4.5 से कम बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बढ़ तो रहा है टेम्परेचर पर 4.5 से कम है, तो बोलेंगे उस एरिया में एक विंड चल रही है, विंड का नाम है लू। और अगर टेम्परेचर 6.4 से ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे सीवियर हीट वेव का फॉर्मेशन हो गया। तो ये लू, हीट वेव या सीवियर हीट वेव मध्य प्रदेश में चलती हैं मेनली मई के महीने में, कभी कभी अप्रैल के महीने में भी, मई जून में। और नॉर्मल डायरेक्शन विंड का होता है साउथ से नॉर्थ या साउथ से नॉर्थ वेस्ट, कुछ इस तरीके से। अत्यधिक गर्म पवनें जो देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यह है मध्य प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु या मध्य प्रदेश का समर सीजन। क्या सीखा हम लोगों ने, हम लोग पॉइंट में डिमार्केट करके चलते हैं, आइए जरा देख लेते हैं। समर मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है मार्च में, और ये चल रहा है मई जून तक, मेनली मान लीजिए मई तक, ठीक है, या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। तो सबसे पहले समर्स में हम टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर की बात करेंगे 2 महीनों में, एक हो गया मार्च और दूसरा हो गया मई। मार्च में आप कह सकते हो बेसिकली कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, पर मार्च का महीना बहुत गर्म नहीं है। तो मार्च के महीने में हमें यह पता चलता है, थोड़ा सा ध्यान दें सब लोग, कि अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश में टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। और मध्य प्रदेश की साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट और साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो कि इक्वेटर के पास है, वो ज्यादा गर्म है, ठीक है। मई का महीना जो सबसे गर्म महीना होता है, अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 2 एरिया ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। एक एरिया है नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, चंबल वाला एरिया पूरा का पूरा उपोष्ण कटिबंधीय, और दूसरा है साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, बालाघाट मंडला वाला एरिया, मैंने रीजन बताया। पर नॉर्मली दक्षिण से उत्तर जाने पर टेम्परेचर लगातार क्या होता है, बढ़ता है मई के महीने में। और अगर पूरे समर की बात कर ली जाए, मतलब पूरी ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर मई जून तक, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता है। तो यह ट्रेंड आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। समर सीजन में हमारे यहां बारिश नहीं होती है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई में बारिश नहीं होती है, जून पहले वीक तक बारिश नहीं होती है। और अगर छोटे भैया थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही है छोटी मोटी, तो बारिश की मात्रा 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, ना के बराबर। हमारे यहां मेनली बारिश शुरू होगी जून के बाद, जब मानसून विंड आएगी, जून जुलाई के आसपास, मतलब 15-20 जून के आसपास, एग्री। तो 2.5 सेंटीमीटर से बारिश कमी होती है। डन। तो ये एक ट्रेंड है जो हमें देखने को मिल रहा है, किस मंथ में, मार्च में और मई में। आओ जरा आपके नोट्स में क्या लिखवाया है, मैंने इसको ऐसे ही याद करना है, क्वेश्चन तभी बनेंगे, लॉजिक लगाओगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़वा देते हैं आपको। पहले मैं इंग्लिश में पढ़वा देता हूं, फिर देखते हैं। समर सीजन की बात हो रही है मार्च से जून तक, ठीक है। टेम्परेचर फैक्टर पर पहले बात करते हैं, सबको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं।
देखो क्या लिख रहा है, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना, व्हेन द सोलर रेडिएशन रिमेन वर्टिकल ओवर इक्वेटर, द साउदर्न, देखो जरा, साउदर्न मतलब दक्षिणी, साउथ ईस्टर्न मतलब दक्षिण पूर्वी, एंड साउथ वेस्टर्न दक्षिण पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट्स आर मोर वार्मर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ज्यादा वार्मर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च द मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ एमपी वेरीज फ्रॉम 21 to 28 डिग्री सेल्सियस, दैट डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, सो करिए, इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ज्यादा वार्म है कंपेरेटिवली, और उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो थोड़े से कंपेरेटिवली क्या है, कोल्ड है, थोड़े कोल्ड है। लेकिन जैसे ही हम लोग अप्रैल मई में आते हैं, और अप्रैल मई में हमारे यहां खूब गर्मी पड़ रही है, आप देखिएगा, तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न एमपी रिमेन्स हाई एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। नॉर्दर्न एमपी का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये बात हो रही है अप्रैल मई की, मेली मंथ के, मई के महीना है। ठीक है, एवरेज मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न एंड साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, देखो जरा, नॉर्दर्न एंड साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स रिमेन हाई एज कंपेयर टू अदर एरियाज, 42.5 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। ठीक है, कवर्स एरियाज ऑफ ग्वालियर, मुरैना, दतिया, बालाघाट, मंडला, सिवनी। देखो, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ये सबसे गर्म एरिया होंगे मई के महीने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। हाई टेम्परेचर इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश इज ड्यू टू इट्स सब ट्रॉपिकल लोकेशन। ठीक है, while साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर कैरेक्टराइज्ड बाय न्यू वाटर वेपर कंटेंट, न्यू की जगह इसको करना मोर वाटर वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर एंड वर्टिकल रेडिएशन। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस आउटलाइन मतलब आइसोथर्म की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, इट कवर्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश लाइक शहडोल, डिंडोरी एंड सम पार्ट ऑफ सिंगरौली, शाजापुर, देवास, इंदौर। तो वेस्टर्न ईस्टर्न मध्य प्रदेश में 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, लेकिन नॉर्दर्न और साउथ ईस्टर्न में ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये कुछ हम ट्रेंड बता रहे हैं, जरा आप फोकस करिएगा इसको। देखो कि मई के मंथ में ग्वालियर का एवरेज टेम्परेचर है 35.8। अच्छा, ये दिन और रात का टेम्परेचर ध्यान रखना, दिन का नहीं, दिन का तो बहुत बढ़ जाएगा। ग्वालियर का टेम्परेचर ज्यादा, नीमच का टेम्परेचर है 30 के आसपास दिन और रात का, सतना का टेम्परेचर है 33 के आसपास, देखो ये सब नॉर्थ में है। और खंडवा का टेम्परेचर की बात करें तो 31 के आसपास, तो खंडवा का थोड़ा सा कम हो गया। एग्री, और ग्वालियर का क्या है, काफी ज्यादा हो गया। डन, तो ये एक ट्रेंड है हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो आप देखिएगा पूरे समर सीजन में, पूरी समर की बात हो रही है। ठीक है, 1008 मिलीबार आइसोबार एबल टू कवर नॉर्थ इंडिया एंड 1009 मिलीबार आइसोबार एबल टू कवर साउथ इंडिया। लेकिन मई के मंथ में, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, टेम्परेचर कम होकर हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया का कितना, 999 मिलीबार। क्लियर, और इसलिए जो विंड चल रही है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है। ड्यूरिंग समर सीजन द प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम साउथ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सब्सिक्वेंटली विंड नॉर्मली प्रोपेगेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद हाई वेलोसिटी, these dry winds are regarded as लू। ठीक है, आगे लिखते हैं। इन द मंथ ऑफ मई सबसे गर्म महीना, when deviation of average temperature reaches to 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4-5 लगातार दिनों तक टेम्परेचर 4.5 से 6.5 तक बढ़ जाए अगर किसी एरिया का, तो वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, हीट वेव्स का। 6.5 से ज्यादा हो जाए या 4 से ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे सीवियर हीट वेव फॉर्म हो गई, और ये फॉर्म होती है एमपी में, मंथ है में। ठीक है, बारिश नहीं होती और नॉर्मली बारिश होती है 2.5 सेंटीमीटर से कम, ना के बराबर। तो पूरे समर सीजन में एक पहली ऋतु है हमारी, हमने क्या देखा, हमने टेम्परेचर को पढ़ा, प्रेशर को पढ़ा, विंड को भी पढ़ा, मॉइस्चर को भी देखा, रेनफॉल को भी देखा। रेनफॉल ना के बराबर है, 2.5 सेंटीमीटर है, उससे भी कम होती है। ठीक है, और यह है हमारा पहला सीजन, और सीजन का नाम क्या है, समर। हिंदी में भी आप देखोगे सारी की सारी जानकारी यहां पर दे दी गई है, एक बार आप लोग पढ़ेंगे, पूरा सेम मैटर है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। मार्च के बाद, मार्च के माह में सौर विकिरण विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होती है एवं पूरे मध्य प्रदेश में तापमान 21 से 28 के बीच में रहता है। ठीक है, मार्च के माह में दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी जिलों में अन्य जिलों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। इसका मूल कारण यह है कि ये जिले विषुवत रेखा, ये वत है वो शाह हो गया, याद रखना, विषुवत रेखा के पास होते हैं,
मार्च के महीने में सौर विकिरण का आपतन कोण अधिक होता है। ठीक है, तो पूरे की पूरी वही चीज है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इनके फॉन्ट में दिक्कत आ रही है। ये 42.5 डिग्री है, वो 0 आ गया होगा, डिग्री करना है इसको। सेल्सियस समताप रेखा उत्तरी और दक्षिण पूर्वी जिलों में रहती है, बाकी सब ठीक है। क्लियर? तो ये आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है हमारे पहले सीजन की, और सीजन हमारा है कौन सा? समर। अब बताओ यहां तक कोई क्वेश्चन? डीडी, अगर तापमान, मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, वैसे अगर तापमान ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, क्योंकि तापमान टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर वार्म होगी, एयर राइज करेगी और लो प्रेशर बनाएगी। तापमान अगर कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, और पवन हमेशा चलती है हाई से लो प्रेशर की तरफ। तो आप ये मान के चलो, अगर तापमान कम है, टेम्परेचर कम है, तो प्रेशर ज्यादा है। अगर टेम्परेचर या तापमान ज्यादा है तो प्रेशर कम है। मई में, या फिर आप कह सकते हो पूरे समर में, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए प्रेशर कम होता है। साउदर्न मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, इसलिए प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। तो पवन चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। उस पवन को आप हीट वेव कहते हो या लू कहते हो। ठीक है, क्लियर? हां जी, कोई डाउट यहां तक बच्चों? ट्रेंड क्लियर हुआ? कोई डाउट? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो चलो मुझको एक जवाब दो आप लोग फटाफट, सब लोग जो सुन रहे हैं जवाब दीजिएगा कि मार्च के मंथ में, चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मार्च के मंथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, अपने अंदाजे से बताना। ठीक है, पहला है छिंदवाड़ा, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है सिवनी और चौथा है शिवपुरी। मार्च के मंथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट का, जिले का टेम्परेचर ज्यादा है? छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी और शिवपुरी। चलो, क्या लगता है? किस डिस्ट्रिक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा? सिवनी मेरे मुंह से गलत निकल गया, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, मान लो सीधी है, और एक हो गया कौन सा? शिवपुरी। चलो, सिवनी गलत निकल गया, सीधी मान लो। क्या लगता है, आप बताओ आंसर क्या होना चाहिए? छिंदवाड़ा। वेरी गुड। अगर बात कर रहे हैं मई की, अगर ये क्वेश्चन आता है कि मई के मंथ में, मई के मंथ में साउदर्न मध्य प्रदेश में उच्च दाब होगा कि निम्न दाब होगा नॉर्दर्न मध्य प्रदेश की तुलना में? मई के मंथ में साउदर्न मध्य प्रदेश में उच्च दाब होगा कि निम्न दाब होगा नॉर्दर्न मध्य प्रदेश की तुलना में? हाई के लो प्रेशर साउदर्न मध्य प्रदेश में मई की बात हो रही है। बताओ, हाई की लो प्रेशर? रिलेटिवली हाई। चलो, एक सवाल का और जवाब दोगे। मई की बात हो रही है, मई का महीना है, ठीक है, तो किन एरिया में हमें टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा? मई के मंथ में किस डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा? ठीक है, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पहला है हरदा, दूसरा है खंडवा, ठीक है, तीसरा है नरसिंहपुर और चौथा है मान लो विदिशा। तो मई के महीने में किस जिले का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए? हरदा, खंडवा,
नरसिंहपुर और चौथा है आपका विदिशा। मई की बात हो रही है। विदिशा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, डन। अब एक सवाल का और जवाब दे दो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा समर सीजन क्लियर हो जाएगा। गर्मियों में समर्स की बात हो रही है, समर से मेरा मतलब है मार्च से लेकर पूरा मई जून तक। तो समर्स में मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश के ऊपर जो पवनों विंड्स की दिशा क्या होगी। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, साउथ से नॉर्थ, सेकंड नॉर्थ से साउथ, तीसरा ईस्ट से वेस्ट और चौथा वेस्ट से ईस्ट। क्लियर, मुझे बताओ, मई के मंथ में मध्य प्रदेश के ऊपर बहने वाली या फ्लो करने वाली पवनों या फिर विंड्स की डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी। साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, साउथ से नॉर्थ, वेरी गुड, साउथ से नॉर्थ। एक बात और बताओ मुझको कि मध्य प्रदेश में मई के महीने में, ठीक है, कब एयर को या विंड को हीट वेव बोला जाएगा। हीट वेव, ऊष्मा तरंगे कब बोला जाएगा, क्या लगता है, हीट वेव कब बोला जाएगा। कब बोला जाएगा, हीट वेव। जब किसी एरिया का टेम्परेचर नॉमिनल टेम्परेचर से 4.5 से 6.4 डिग्री 5 डिग्री तक बढ़ जाए, और अगर 4.5 से कम है तो बोलेंगे लू। क्लियर हुआ, चलो। तो मेरे ख्याल से समर सीजन समझ गए आप लोग। अब जाके अपने नोट्स पर रिवाइज करिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सीजन पर बात करते हैं। और हमारा दूसरा सीजन है कौन सा, मॉनसून सीजन या वर्षा ऋतु जिसे आप कहते हो। ठीक है, आइए जरा। देखो, मध्य प्रदेश में, मान लो यहां पर हमने मध्य प्रदेश दिखा दिया, मैं इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर दिखा देता हूं, समझ जाना अब आप लोग। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश है। तो अगर मैं एमपी की बात करता हूं तो एमपी में जो बारिश होती है, ऑफ कोर्स वो जून से शुरू होती है और ये चलती है सितंबर अक्टूबर तक, मेनली सितंबर तक। तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर। बारिश पर हम लोग अलग से बात करेंगे, पर अभी जो बात हम लोग कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि एमपी में जो बारिश हो रही है वो 2 ब्रांचेस से हो रही है। ठीक है, एक है अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच मतलब अरब सागर की शाखा, और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। हम वर्षा वाला टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो एक है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब दिमाग में रखना है आप लोगों को, फोकस करो कि अरेबियन सी ब्रांच है एक ब्रांच, ये नर्मदा तापी वैली से, नर्मदा तापी घाटी से भारत में एंटर करती है और ये मध्य प्रदेश में बारिश करती है। एक्चुअली अरेबियन सी की 3 ब्रांचेस हैं, 3 शाखाएं हैं जो कि इंडिया में बारिश कर रही हैं। पहली शाखा बारिश कर रही है, फर्स्ट स्ट्रीम बोला जाता है इसको, इंग्लिश में फर्स्ट स्ट्रीम या पहली शाखा। ये बारिश कर रही केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। दूसरी शाखा सेकंड स्ट्रीम एंटर करती है नर्मदा तापी वैली से और ये बारिश कर रही है मध्य प्रदेश में। और तीसरी शाखा थर्ड स्ट्रीम एंटर करती है गुजरात से और ये बारिश कर रही है गुजरात, राजस्थान और पंजाब हरियाणा वाले एरिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो बारिश हो रही है, फोकस करिएगा, वो हो रही है अरेबियन सी ब्रांच से और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। अब जरा आओ, मैंने आपको यह बताया था, अगर आपको याद हो, कि नामचा बरवा के आसपास पूरा का पूरा हिमालय, पूर्वांचल की बात हो रही है, वो दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। और याद है आपको पूर्वांचल हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा पूर्वांचल में शामिल हम लोग कैसे करते हैं,
बिश्मी को करते हैं, पटकाई बम को करते हैं, नागा को करते हैं, मीजो को करते हैं, ठीक है, त्रिपुरा हिल्स को करते हैं, पूर्वांचल जिसे कहा जाता है, मणिपुर हिल्स को करते हैं। एग्री? पूर्वांचल, ये पूर्वांचल हो गया। और जब ये पूर्वांचल एंटर कर जा रहा है म्यांमार में, ये म्यांमार हो गया, तो म्यांमार में या बर्मा में इसे कहा जाता है अराकाम योमा, ठीक है। पूर्वांचल का नाम है म्यांमार में अराकाम योमा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये पूर्वांचल क्या है, अराकाम योमा क्या है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। सुनो, भारत में बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं भारत में बारिश कर रही हैं। एक शाखा तो एंटर कर जा रही है सीधे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये मेघालय वगैरह में, असम में एंटर कर जाती है और इस पूरे एरिया में बारिश करती है। पर एक जो शाखा होती है बंगाल की खाड़ी से, वो पूर्वांचल अराकाम योमा से टकराती है और टकराने के बाद, फोकस करना, ठीक है, ये मुड़ जाती है पश्चिम की तरफ और ये मुड़ते हुए उड़ीसा छत्तीसगढ़ में बारिश करते हुए ये एंटर करती है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं, ठीक है, मतलब साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है या जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, साउथ ईस्टर्न मतलब बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी वगैरह हो गया, ईस्टर्न मतलब शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, ठीक है, उसके आगे आप सिंगरौली कह लो, सिधी कह लो, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बारिश हो रही है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से हो रही है। और ये वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो बारिश कर रही है कहां पर, मैं आपको फिर बता दूं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर कर रही है, अराकाम योमा से टकराकर एंटर करती है इंडिया में। और बाकी का जो एरिया है, मतलब साउदर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, इनमें बारिश करने का काम कर रही है अरब सागर की एक शाखा जो है सेकंड स्ट्रीम। तो अरेबियन सी की सेकंड स्ट्रीम या दूसरी शाखा मध्य प्रदेश के दक्षिणी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी वेस्टर्न, मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न, मध्य प्रदेश के सेंट्रल और मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी जिलों में बारिश कर रही है। बट मॉनसून की, साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये बारिश कर रही है साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। बारिश में अलग से आपको पढ़ाऊंगा, तो अभी बारिश में रोक दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग जब वर्षा ऋतु पढ़ रहे हैं, मतलब मॉनसून सीजन पढ़ रहे हैं, जून से लेकर सितंबर तक, तो हम 3-4 चीजें उसमें पढ़ेंगे। मैं बारिश हटा दे रहा हूं क्योंकि रेनफॉल हमें अलग से ही पढ़ना है। अभी आधे घंटे 40 मिनट के बाद हम रेनफॉल शुरू कर देंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर कैसा रहता है मॉनसून के समय, टेम्परेचर कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, और दूसरी बात प्रेशर कैसा रहता है मॉनसून के समय या मॉनसून ऋतु के समय, जून से लेकर सितंबर तक। पर आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांच बारिश कर रही है मध्य प्रदेश में। यहां तक क्लियर हुई बात? कोई डाउट बच्चों? आगे बढ़े और दूसरे सीजन पर बात करें। मॉनसून सीजन पे आए। चलो गुड, आ जाओ जरा, ठीक। अच्छा, अब हम अपना एमपी का मैप देखेंगे, ठीक। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि फिर वही बात, जो साउदर्न, साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, यहां पर बारिश कर रही है बे ऑफ बंगाल की शाखा, और बाकी के जो जिले बचे मध्य प्रदेश में, उनमें बारिश कर रही है अरेबियन सी की शाखा, ठीक है। और अरेबियन सी की जो शाखा है या ब्रांच है, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, और बे ऑफ बंगाल की शाखा भी साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ जरा, कैसे हो रही है बारिश और क्या होता है, कंसेप्ट हमारा कैसा है, ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे एरियाज हैं, वो तो मैं आगे आपको बताता हूं, जहां पर बहुत बारिश होती है। और ये जो साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, ये पूरा बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वाला एरिया, यहां पर तो बहुत बारिश हो रही है। बालाघाट में बारिश 138 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज से ज्यादा होती है, कभी कभी 150 सेंटीमीटर तक चली जाती है। तो ये जो पूरा एरिया है साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश का, यहां पर बारिश बहुत ज्यादा है, ठीक है। छिंदवाड़ा भी शामिल है उसमें, एग्री। और भी जगह बहुत सारे बारिश हो रही है, पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं।
एक माउंटेन है उस माउंटेन को बोलते हैं विंध्याचल। ठीक है, तो विंध्याचल एक अवरोध या ऑब्स्टिकल का काम करता है अरेबियन सी ब्रांच के सामने। और यही कारण है कि जो अरेबियन सी ब्रांच है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, ठीक है, ये ज्यादा बारिश करती है सतपुड़ा वाले एरिया में, आगे बताऊंगा, विंध्याचल वाले एरिया में और विंध्याचल के साउथ में। याद है मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। विंडवर्ड मतलब पवन उन्मुखी भाग और लीवर्ड मतलब पवन विमुखी भाग। ये बात कर चुका हूं मैं। तो हमेशा विंडवर्ड साइड में बारिश ज्यादा होगी, इस पर बात कई बार कर चुके हैं, और लीवर्ड साइड मतलब रेन शेडो एरिया में बारिश कम होगी। ठीक है, तो यही कारण है कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के जो विंध्याचल के नॉर्थ में, कौन कौन से नॉर्थ में है, ठीक है, नीमच मंदसौर वाला एरिया हो गया, पूरा चंबल डिवीजन वाला एरिया हो गया, पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया, यहां पर बारिश काफी कम है। मतलब यहां पर बारिश है, मैंने कई बार बताऊं, 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास। जबकि विंध्याचल वाले एरिया में, यही भोपाल सीहोर राजस्थान विदिशा वाले एरिया में, यहां पर बारिश 100-120 सेंटीमीटर है। सतपुड़ा में तो बहुत है, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी है, बारिश ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में बारिश कम कहां पर है? नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। मतलब नीमच मंदसौर, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, ठीक है, छतरपुर, टीकमगढ़, इस एरिया में बारिश कम है, 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, अब सुनो जरा कंसेप्ट। मॉनसून के समय सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर पर बात करते हैं। तो टेम्परेचर पर अगर बात की जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का जून से लेकर सितंबर तक नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और साउदर्न मध्य प्रदेश का टेम्परेचर कम रहेगा। उसका रीजन है कि मानसून विंड यहां पर खूब बारिश कर रही है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया हो गया साउदर्न सेंट्रल वाला, ये काले घने बादलों से ढक गया। और जब काले घने बादल आ गए तो बादल क्या करते हैं, मैंने कई बार बताया था, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर आसमान में बादल आ गए, गर्मियों की बात हो रही है, जब खूब गर्मी पड़ रही है, तो आप देखोगे टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है। आप देखेंगे जुलाई अगस्त में काले घने बादल होते हैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, 20, 22, 24, 25, 26। लेकिन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में उतने काले घने बादल नहीं है, आसमान साफ है, बारिश भी ज्यादा नहीं हो रही है, और सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण सीधी पहुंच रही है। तो कहने का मतलब यह है, फोकस करिएगा, 2-3 चीजों को दिमाग में ठीक से बैठाना है आपको। पहली बात, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो पूरे मॉनसून के मंथ्स में जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है, हम साउथ से नॉर्थ में जब जाते हैं तो टेम्परेचर मध्य प्रदेश का लगातार बढ़ता है, और हमें ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, तापमान मिलता है उत्तरी मध्य प्रदेश में, और कम टेम्परेचर मिलता है साउदर्न और सेंट्रल मध्य प्रदेश में। क्लियर? अगर हम साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी से अगर हम लोग जा रहे हैं रीवा, सिंगरौली के आसपास, तो भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आसमान साफ है, उतनी बारिश नहीं हो रही है, काले घने बादल नहीं है। वो काले घने बादल जो हमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में मिलते हैं, वो उतने नहीं मिलते हैं रीवा में, सतना में, सीधी में और सिंगरौली में। वो काले घने बादल जो हमें भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर में मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड में। यहां पर बारिश कम है, आसमान साफ है, और सौर विकिरण, रेडिएशन सीधे पहुंच रही है अर्थ के ऊपर। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का मानसून के समय, और कम होगा साउदर्न डिस्ट्रिक्ट का। और प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखना, कम होगा, लो प्रेशर होगा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में, और प्रेशर ज्यादा होगा साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। और पवनों की दिशा मैंने आपको बता दी, पवनों की दिशा होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की शाखा की दिशा है साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर। तो यह है टेम्परेचर का फैक्टर। कुछ नोट्स में आपके क्या क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं, और कोई डाउट हो मॉनसून को लेकर, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें रेनफॉल अलग से पढ़ना है, वर्षा पर अभी हम लोग टेम्परेचर देख लेते हैं। ठीक है, और 2 विंड चल रही हैं मॉनसून के समय मध्य प्रदेश के ऊपर, अरब सागर की शाखा ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच।
ये दोनों साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, यह मैं आपको बता चुका हूं पहले। क्लियर? तो आइए जरा देखो कि ट्रेंड क्या है और पकड़ो अपने नोट्स में। मॉनसून सीजन, ब्रीफ में आपको बता दें कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, अरब सागर की शाखा, उसकी सेकंड स्ट्रीम, ठीक है, मध्य प्रदेश में एंटर करती है नर्मदा तापी वैली से, ठीक है, और बहुत काले घने क्लाउड बना देती है, बादल बना देती है, बारिश भी खूब होती है, मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम होगा, देखो डिक्रीजेस होता है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में। साउथ ईस्टर्न मतलब वही बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के साथ, पवनों के साथ टेम्परेचर कम हो जा रहा है। नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न, फोकस करना, नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, वार्म रहता है। रीजन मैंने बताया, बारिश कम होती है यहां पे, ठीक है। अच्छा, इट इज बिकॉज ऑफ लेस क्लाउड कवर कम है, एंड द सब ट्रॉपिकल लोकेशन ऑफ नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। नॉर्दर्न मध्य प्रदेश सब ट्रॉपिकल है, बुंदेलखंड सब ट्रॉपिकल है, दिमाग में बैठा लेना। और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है मानसून सीजन के समय, जून से लेकर सितंबर के बीच में। एग्री? अब देखो जरा, एक ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का टेम्परेचर होता है, नॉर्दर्न मतलब वही चंबल और बुंदेलखंड का टेम्परेचर है 27 से लेकर 30 डिग्री, जबकि साउदर्न मध्य प्रदेश का टेम्परेचर है तकरीबन 23 से लेकर 27 डिग्री। मतलब अगर साउथ से आप नॉर्थ जा रहे हो तो मध्य प्रदेश का तापमान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मानसून के समय। एग्री? थोड़ा सा ट्रेंड आपको बता दें, आ जाइए। जुलाई के मंथ में आप देखेंगे जबलपुर का टेम्परेचर है 26.9, जबलपुर कहां पर है, लोकेट करना जरा। सतना का टेम्परेचर है 28, मतलब सतना देखो उसके नॉर्थ में है, ठीक है। ग्वालियर का टेम्परेचर यहां पर बढ़कर हो जाता है 34.6, मतलब 35 डिग्री के आसपास। तो ग्वालियर का टेम्परेचर ज्यादा जो नॉर्थ में, ठीक है। सतना का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, किससे, जबलपुर से, और जबलपुर साउथ में। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर आप जा रहे हो तो टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह मंथ बात हो रही है जुलाई की। और विंड कौन सी चलती है तो आपको पता है, अरब सागर की शाखा, ये तो हम लोग रेनफॉल में और पढ़ेंगे, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यह है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सीजन या ऋतु, हिंदी में भी नोट्स लिखे हुए हैं आप लोग देखेंगे, जो है मानसून ऋतु। और सीजन के साथ हम लोग टेम्परेचर भी पढ़ते चले जा रहे हैं, कब टेम्परेचर ज्यादा, कब टेम्परेचर कम। दो ट्रेंड क्लियर हुए, दो सीजन, पहला सीजन समर, दूसरा सीजन मानसून, और लास्ट सीजन पर आते हैं, वो क्या है, विंटर्स, शीत ऋतु, जो अभी तक चल रही, वर्तमान में चल रही है। हाँ जी, अब बताओ, कोई डाउट? एनी डाउट? सब क्लियर? आगे बढ़े। सब लोग जवाब दो, सोना नहीं है, जल्दी जवाब दो। मुझे पता है आप लोग स्क्रीन पे देखते हो, पर ठीक है, जवाब दो, जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सो लेट्स मूव, और अब आते हैं हम लोग हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट सीजन पर, और हमारा लास्ट सीजन है। उसके बाद सीजन और टेम्परेचर का ऐसे पढ़ना है इसको, बाद में फैक्ट बता दूंगा आपको सारे के सारे, कब किस जगह पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, कम होता है, बारिश सबसे ज्यादा होती है, कम होती है, सो एंड सो फोर्थ, ये सब देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम आते हैं किस पर, लास्ट सीजन जो है विंटर्स। और विंटर्स हमारे यहां शुरू हो रहा है अक्टूबर नवंबर से, ठंड की बात हो रही है, शीत ऋतु की। देखते हैं हम लोग क्या डिस्कवर कर सकते हैं विंटर्स को लेकर, आइए।
विंटर्स या शीत ऋतु। तो जब भी कभी बात विंटर्स की जाती है, दो तीन चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि यह हमारा देश है, ठीक है, और यह है इक्वेटर। डन। तो आप देखोगे कि मार्च के मंथ में, मैंने बताया भी था पहले आप लोगों को, और सितंबर के मंथ में जो सोलर रेडिएशन रहती है, सौर विकिरण, वो इक्वेटर पर लंबवत होती है, वर्टिकल होती है। मार्च के बाद सोलर रेडिएशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल हो जाती है, लंबवत हो जाती है, और हमारे यहां ग्रीष्म ऋतु या समर शुरू हो जाता है। और सितंबर के बाद जो सौर विकिरण है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल हो जाती है, और वहां पर ग्रीष्म ऋतु या फिर समर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे वो कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में इसको ठीक से बैठाइएगा, कि अगर मैं मार्च की बात करता हूं तो मार्च के बाद हमारे यहां गर्मी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर तक। सितंबर के बाद हमारे यहां ठंड। ठीक है, क्योंकि सितंबर के बाद जो सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तिरछी हो जाती है, इंक्लाइंड हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। तो सितंबर अक्टूबर के बाद हमारे यहां गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन 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 फोकस करना कि मान लो यह है मध्य प्रदेश। ठीक, सितंबर के बाद मॉनसून चला गया सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, जैसे मॉनसून चला गया तो बादल हट गए। जब बादल हट गए, फोकस करिए, अभी भी गर्मी चल रही है, तो एकदम जो सोलर रेडिएशन हुआ उसका प्रभाव बड़ा अर्थ के सरफेस के ऊपर ज्यादा पड़ा, इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सितंबर के मंथ में भी, फोकस करो, कि जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं और साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, सितंबर की बात हो रही, ये ज्यादा गर्म होते हैं। ज्यादा गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि इक्वेटर के पास, और सितंबर के मंथ में सोलर रेडिएशन इक्वेटर पर वर्टिकल हो रही है, ज्यादा गर्म वाला एरिया। तो सितंबर और मार्च के महीने में, फिर मैं आपको दिमाग में ठीक से बैठा हूं, ठीक है, देखो मार्च का महीना हमारे यहां स्प्रिंग का महीना कहा जाता है। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, और सितंबर अक्टूबर का महीना हमारे यहां ऑटम का महीना कहा जाता है। ऑटम का मतलब होता है शरद। ठीक है, तो स्प्रिंग मतलब बसंत से मेरा मतलब यह है कि जब समर, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, समर सीजन के पहले का मंथ, हमारे यहां समर शुरू होता है कब पता है आपको? अप्रैल मई में। तो समर से जो पहले का मंथ होता है, पतझड़ भी आप कह सकते हो, पतझड़, सावन, बसंत, बहार। ठीक, तो जो पहला मंथ है बसंत का, वो स्प्रिंग कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु से समर से पहले का मंथ। और ठंड से पहले का मंथ को बोलते हैं ऑटम या फिर शरद। तो ऑटम में भी ठंड पड़ी नहीं है, ठंड पड़ने वाली है। मार्च में, फरवरी मार्च में गर्मी पड़ी नहीं, पर गर्मी पड़ने वाली है। तो जो पहले मंथ होते हैं गर्मियों के पहले वाले, वो हैं स्प्रिंग के मंथ, और ठंड के पहले वाले मंथ हैं हमारे देश में सितंबर अक्टूबर, वो क्या है? ऑटम के मंथ या शरद के मंथ। क्लियर हुआ? तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सितंबर के मंथ में, ठीक है, फोकस करो, गर्मी पड़ना फिर चालू हो जाती है। आप देखोगे सितंबर अक्टूबर मंथ में, फोकस करिएगा, टेम्परेचर बढ़कर 35-36 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एकदम। बादल हटते हैं, मॉनसून चला गया, बादल साफ हो गया, आसमान साफ हो गया, और सोलर रेडिएशन का इंपैक्ट बढ़ना चालू हो गया। तो सितंबर अक्टूबर में गर्मी ठीक ठाक पड़ती है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं अक्टूबर हीट। और सितंबर अक्टूबर मंथ में जो साउदर्न, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी नॉर्दर्न मध्य प्रदेश की तुलना में, मार्च की तरह। तो सितंबर अक्टूबर मंथ में अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। एग्री? यह बात है सितंबर अक्टूबर की। क्लियर? लेकिन जैसे ही हम लोग जनवरी में आते हैं, जनवरी सबसे ठंडा महीना आने वाला है 3-4 दिन के बाद, तो जनवरी सबसे ठंडा महीना, ठीक है, और जनवरी में हमें यह समझ में आता है कि एक समताप रेखा है, और वो है 21 डिग्री टेम्परेचर समताप रेखा या फिर आइसोथर्म। 21 डिग्री आइसोथर्म मध्य प्रदेश को दो पार्ट में बांट रही है, नॉर्दर्न और साउदर्न। नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में जनवरी की बात हो रही है, टेम्परेचर 21 से कम,
दिन और रात का, और साउथ में 21 से ज्यादा दिन और रात का। क्लियर? तो ये सारे जो एरिया है, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, जनवरी की बात हो रही है, यहां पर खूब ठंड पड़ रही है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। ठीक। और अगर जनवरी की बात करो तो जो साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, साउदर्न मध्य प्रदेश और साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में टेम्परेचर कम है। मतलब अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो जनवरी में, तो टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहां पर टेम्परेचर काफी कम है, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भुंड वगैरह में, क्योंकि ये सारे एरिया सब ट्रॉपिकल हैं, मतलब उपोष्ण कटिबंध है। इस समय भी आप देखो ग्वालियर, शिवपुरी का टेम्परेचर देखिए, और अगर आप मध्य प्रदेश के दूसरे पार्ट में उसका टेम्परेचर देखो, तो आपको ग्वालियर, शिवपुरी का टेम्परेचर अभी कम मिलेगा भिंड, मुरैना का। एग्री? ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, ज्यादा ठंडे होते हैं। क्लियर? एक बात तो जनवरी मंथ में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने पर लगातार टेम्परेचर कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, और उत्तरी मध्य प्रदेश ज्यादा ठंडा है, वनस्पति किसके? साउदर्न मध्य प्रदेश के। क्लियर? और यही कारण है कि जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश है यहां पर हाई प्रेशर बनता है। अच्छा, हाई प्रेशर क्यों बनेगा मैं आपको फिर बता दूं। उसका एक सिंपल रीजन है कि यहां पे जो वायु है, एयर है, वो ठंडी है। एयर ठंडी होगी तो एयर नीचे बैठेगी, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, और साउदर्न मध्य प्रदेश में रिलेटिवली लो प्रेशर बनता है। और अब विंड चलती है नॉर्थ से साउथ या नॉर्थ से साउथ ईस्ट की तरफ, तो विंड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। जनवरी की बात हो रही है। और 21 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म जनवरी माह, जो कि ठंडा है, मध्य प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, नॉर्थ और साउथ। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी और ठंड भी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि कौन सा एरिया है? सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, आओ जरा आपके नोट्स में क्या लिखा है देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बात हो रही है विंटर सीजन की, तो देखो सितंबर के बाद की बात है। आफ्टर सितंबर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना चालू हो रहा है, ठीक है। और आप देखोगे कि क्लाउड कवर हट गया, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, सब लोग देखा गया, और टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, ठीक है। सितंबर अक्टूबर की बात करो, जिसको सेकंड समर कहा जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 20 to 27 डिग्री सेल्सियस, while northern MP remain more warmer। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है बच्चों, इसको ठीक करना है आप लोगों को। 20-27 डिग्री सेल्सियस, नॉर्दर्न एमपी रिमेन्स, ये बात हो रही है सितंबर अक्टूबर की, ध्यान रखना, रिमेन्स कूलर, वार्मर की जगह इसको कूलर कर दो, हिंदी में भी देखेंगे आप, एज कंपेयर टू साउदर्न डिस्ट्रिक्ट। तो वार्मर की जगह कूलर कर दो। सितंबर अक्टूबर में जो दक्षिणी जिले हैं मध्य प्रदेश के वो ज्यादा वार्म है, ठीक है, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? कंपैरेटिवली कूलर है, वो और कूल होंगे आने वाले समय में, ठीक है। जनवरी की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म डिवाइड्स द होल एमपी इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन, ठीक है। वेयर नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्दर्न मतलब चंबल, नॉर्थ वेस्टर्न नीमच मंदसौर, ठीक है, रिमेन्स मोर कूलर एज कंपेयर टू साउदर्न एंड साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स। दक्षिणी जिलों के तुलना में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, और 21 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म डिवाइड कर रही है। आ जाओ जरा, इसको ठीक कर लेना, वार्मर की जगह कूलर कर लेना। जनवरी मंथ की बात की जाए, जो सबसे ठंडा महीना है, अब देखो जरा टेम्परेचर देखो। टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल मध्य प्रदेश वो काफी कम होगा, ये 12 से 18 के बीच में रहेगा। पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश का, वो चंबल डिवीजन का टेम्परेचर 12 से 18 के बीच में रहता है, ठीक है। और दक्षिणी साउदर्न मध्य प्रदेश का टेम्परेचर 24 या उससे ज्यादा हो जाता है। जनवरी में जरा टेम्परेचर देखिए, खंडवा का टेम्परेचर 24 है तकरीबन, ठीक है। नर्मदापुरम का टेम्परेचर 20 है, होशंगाबाद का, और ग्वालियर का टेम्परेचर देखो कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब अगर आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हो तो टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और यह बात है जनवरी की। ट्रेंड पूछेंगे वो आपसे, डेटा तो मैं लास्ट में करवा ही दूंगा, पर ट्रेंड समझो। लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे हम लोग, सब लोग ध्यान देना, ठीक। प्रेशर की यदि बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी के मंथ की बात हो रही है, सबसे ठंडा महीना। जो प्रेशर होता है नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का,
वो 1018 से 1000 मिलीबार 20 मिलीबार होता है, और जो साउदर्न मध्य प्रदेश का प्रेशर होता है 1015 से 1017 मिलीबार होता है। मतलब नॉर्थ में हाई प्रेशर, साउथ में लो प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ, और डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फ्रॉम किसमें? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ वेस्ट। क्लियर हुआ? रेनफॉल यहां पर होती है कभी कभी, जैसे अभी बारिश हुई, और ये रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। याद है पश्चिमी विक्षोभ? रेनफॉल मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने ज्यादा यहां पर डील नहीं किया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ चुके हैं हम लोग, ठंड में जो बारिश हो रही है साइक्लोन से। और यह हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट सीजन जो था विंटर सीजन या शीत ऋतु। अब एक चार्ट मेरे साथ आप लोग सब पढ़ाओगे, उस चार्ट को देखकर चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आइए जरा हम लोग कुछ सीजन्स की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ महीनों की बात करते हैं। पहला हमारा महीना है मार्च का, दूसरा महीना है मई का, तीसरा महीना है आप कह सकते हो चलो जुलाई का, हमारा चौथा महीना है सितंबर अक्टूबर का, और पांचवा महीना है जनवरी का। समझ गए? ठीक है। अच्छा, मार्च में समझिएगा कि अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, मैंने डायरेक्शन दिखा रहा हूं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मली मार्च की बात हो रही है, तो टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। यह बात हो रही है टेम्परेचर की। और अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ट्रेंड समझना, तो प्रेशर जो है, प्रेशर मतलब वायु दाब, प्रेशर लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मार्च के महीने में दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी, साउदर्न, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का टेम्परेचर ज्यादा। वही खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया, इनका टेम्परेचर ज्यादा, नॉर्थ का टेम्परेचर कम। यह बात हो रही है मार्च की। मई में खूब गर्मी पड़ी, और मई में अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्मली कुछ एक्सेप्शन है उसके जो मैंने लिखवा दिए, साउथ के नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, पहला हमारा ट्रेंड है टेम्परेचर का, दूसरा है प्रेशर का। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब प्रेशर लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो साउथ में हाई प्रेशर और नॉर्थ में लो प्रेशर, विंड चलेगी साउथ से नॉर्थ। ये मई की बात हो गई। ठीक है। अगर मैं जुलाई की बात करूं, फोकस करिए, बारिश वारिश हो रही है, जुलाई अगस्त की बात हो रही है, काले घने बादल हैं, और आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो पहले बात है टेम्परेचर की। अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो लगातार टेम्परेचर, ध्यान रखना, बढ़ रहा है। क्योंकि नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में बारिश काफी कम है, चंबल वगैरह में, बुंदेलखंड में, नीमच मंदसौर में, क्योंकि काले घने बादल नहीं है, तो रेडिएशन का इंपैक्ट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो प्रेशर लगातार क्या होगा? कम होगा। ठीक। अब मैं फिर सितंबर अक्टूबर पे आ गया, तो सितंबर अक्टूबर में वही चीज होगी जो मार्च में हो रही है। ठीक है। आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, पहले टेम्परेचर की बात करो। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और प्रेशर लगातार क्या हो रहा है? ये प्रेशर हो गया, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। क्लियर है? और लास्ट हमारा महीना है जनवरी का। मतलब अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, सबसे पहले टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, और प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। मतलब जनवरी के मंथ में आप देखेंगे कि सबसे ठंडे एरिया होंगे ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड वाले एरिया, और गर्म एरिया वही होंगे हरदा, छिंदवाड़ा वाला एरिया, खंडवा, खरगोन वाला एरिया, बड़वानी वाला एरिया। ठीक। ये पूरा ट्रेंड है मध्य प्रदेश का अलग अलग मौसमों में। इस चार्ट को बनाओ। तो एक तो क्वेश्चन वो महीने के हिसाब से पूछ सकते हैं, और एक सीजन के हिसाब से पूछेंगे, वो भी चार्ट बनाएंगे हम लोग।
हाँ, डीडी में वर्षा अलग से करवाऊंगा आपको, अभी हम वर्षा नहीं पढ़ रहे हैं। वर्षा करवाएंगे तो मैं पूछता हूं आपसे, पर ये ट्रेंड दिमाग में रखो। हो जाए तो मुझे बताना। क्लियर? डन? वेरी गुड। चलो, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? टेम्परेचर की, सॉरी, अलग अलग महीनों की। अब अलग अलग सीजन और देख लें ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाए। ठीक, हमारे 3 सीजन हैं। पहला है समर, दूसरा है मॉनसून मतलब वर्षा, समर मतलब ग्रीष्म, और फिर फाइनली है विंटर्स मतलब शीत ऋतु। अभी मैं केवल 2 चीज आपको बताऊंगा, टेम्परेचर, प्रेशर। विंड का मोशन तो वैसे ही आ जाएगा, वर्षा हमें अलग से करनी है। ठीक है, फोकस करोगे तो। समर के मंथ में, पूरे समर की बात की जाए, हम लोग बात कर रहे हैं मार्च से लेकर जून तक। यहां पर जून से लेकर सितंबर तक, और यहां पर सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, फरवरी मार्च तक। ठीक है, तो अगर पूरे समर की बात की जाए तो आप देखोगे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर आप जा रहे हो तो टेम्परेचर, पूरे समर की बात हो रही है, मार्च से लेकर जून औसत का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और प्रेशर लगातार कम हो रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूं मॉनसून के समय, जब ज्यादा वर्षा होती है साउदर्न में, सेंट्रल में, नॉर्दर्न में तो वर्षा नहीं हो रही है, तो अगर आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हो तो टेम्परेचर पूरे मॉनसून के समय लगातार बढ़ रहा है। उत्तरी मध्य प्रदेश ज्यादा गर्म है। ठीक है, ये समर में भी गर्म है, ये मानसून में भी गर्म है। और प्रेशर, अब सारे डिस्ट्रिक्ट को दिमाग में बैठा के सारे कंसेप्ट आप सॉल्व कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने बता दिया आपको। प्रेशर लगातार कम हो रहा है। ठीक है, अगर हम ठंड की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने पर टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। उत्तरी मध्य प्रदेश ठंडा, याद है 21 डिग्री आइसोथर्म। और प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, ये बनाओ, फिर एक चीज और देखते हैं। हो जाए तो बताइएगा मुझको। हो गया? डन? गुड। लास्ट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, सबसे पहले समर पर आओ। ठीक है,
समर सीजन की हम लोग बात करें, फोकस करिएगा, तो लास्ट चीज आपको दिमाग में रखनी है, एक है ह्यूमिडिटी, ठीक है, और एक है विंड का मोशन। तो विंड में अलग से लिख दे रहा हूं, आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी की यदि बात की जाए, फोकस करोगे, ध्यान देना, तो अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है, समर की बात हो रहा है, उसका लेवल लगातार कम हो रहा है। यहां पर भी आइए, मानसून के समय में भी अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, हम लोग केवल बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी पर, आर्द्रता पर या वाटर वेपर कंटेंट पर, तो साउथ से नॉर्थ जाने पर ह्यूमिडिटी का लेवल लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। साउथ में ज्यादा ह्यूमिडिटी है क्योंकि नॉर्थ में तो बारिश ही कम हो रही है मानसून के समय। और अगर हम लोग ठंड की बात करें, ठीक है, तो ठंड में ह्यूमिडिटी को लेकर आपको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में या सेंट्रल मध्य प्रदेश में ठंड में बारिश हो जाती है, वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह भी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का लेवल साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने पर, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, मार्जिनली बढ़ रहा है पर बढ़ रहा है। अपने दिमाग में डिस्ट्रिक्ट को बैठा लेना, अगर क्वेश्चन कुछ भी आए, हालांकि मैं अभी प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों की, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, पर पहले ट्रेंड पकड़ लें हम लोग, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विंड, ये भी हो गया, पहले ह्यूमिडिटी कर लो। ग्रीष्म ऋतु समर में साउथ से नॉर्थ जाने पर ह्यूमिडिटी का लेवल लगातार कम होगा, ठीक है। मॉनसून में साउथ से नॉर्थ जाने पर ह्यूमिडिटी का लेवल लगातार कम होगा, पर ठंड में ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि नॉर्थ में थोड़ी बारिश हो जा रही है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जो हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, अब आओ एक और कंसेप्ट पर और इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर आ जाएंगे, शिफ्ट करेंगे सीधा रेनफॉल पर, वर्षा पर, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। आइए, दिमाग में ठीक से बैठाना, ठीक है। अगर मैं विंड की बात करूं, अब बात हो रही है पवनों की, विंड की, विंड का डायरेक्शन क्या होगा समर्स में, ठीक है। तो विंड का डायरेक्शन होता है या तो साउथ से नॉर्थ और या तो साउथ से नॉर्थ वेस्ट, या तो दक्षिण से उत्तर या तो दक्षिण से उत्तर पश्चिम। और विंड को हम लोग दो नाम देते हैं, एक विंड का नाम है लू और एक का नाम है हीट वेव्स। हीट वेव्स को ऊष्मा तरंगे कहा जाता है। तो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रखिएगा, या तो दक्षिण से उत्तर या तो दक्षिण से उत्तर पश्चिम। समर की बात हो रही है। अगर मॉनसून की बात करें तो मॉनसून का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरब सागर की जो विंड है, शाखा है, मैं अरब सागर का दिखा देता हूं, इसका डायरेक्शन है, ये अरेबियन सी की ब्रांच है, ठीक है। इसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। और जो बे ऑफ बंगाल की शाखा है, याद है आपको, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, इसका डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो दो विंड चल रही हैं मध्य प्रदेश में मॉनसून के समय, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की शाखा। बे ऑफ बंगाल की शाखा ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है, कोई बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, ठीक है, डिंडौरी वाले एरिया, इसमें चल रही हैं। डायरेक्शन बड़ा क्लियर हो जाएगा, अरेबियन से शाखा और बंगाल की शाखा, ठीक है। अगर हम ठंड की बात करें तो ध्यान रखना, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, साउथ में क्या है, लो प्रेशर है। तो ठंड में विंड का डायरेक्शन होता है या तो नॉर्थ से साउथ या तो नॉर्थ से साउथ वेस्ट, कुछ ऐसा। तो यह है विंड का डायरेक्शन ठंड में। इसको ही बना लो, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। क्लियर?
डन। क्लियर। तो यहां पे हमने अपना डेटा लास्ट में करेंगे, ठीक है। यहां पर हमने अपना पहला टॉपिक खत्म कर लिया, ट्रेंड को समझने वाला, और वो टॉपिक था, ठीक है, सीजन और टेम्परेचर। हो गया दोनों। और अब एक और टॉपिक पर हमें बात करनी है, वो क्या है, रेनफॉल, वर्षा या वर्षण, जो भी आप कहना चाहो। और वर्षा को लेकर भी हमें सारी इंफॉर्मेशन पता करनी है। मध्य प्रदेश में जो वर्षा या वर्षण हो रहा है, जो मैं आपको बार बार बता रहा था, वो हो रहा है दो शाखाओं से, एक है अरब सागर की और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग वर्षा पढ़ेंगे अरब सागर की शाखा से, फिर पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा से। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। पहले मैं ट्रेंड बताऊंगा, फिर लास्ट में जाकर डेटा पढ़ कर लेंगे। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, सबसे कम कहां होती है, सबसे ज्यादा तापमान कहां रहता है, सबसे कम कहां रहता है, एंड सो फोर्थ, अलग अलग महीनों में। अब ये तो बड़ी क्लियर बात है कि भाई तापमान हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक मौसम में सेम थोड़ा ही रहेगा। जनवरी में अलग है, अक्टूबर में अलग है, मई में अलग है। तो आपको ग्रीष्म ऋतु का देखना पड़ेगा, शीत ऋतु का देखना पड़ेगा। वो तो डेटा हो गया। तो चालू करें, रेनफॉल स्टार्ट करें बच्चों। स्टार्ट किया जाए, लास्ट टॉपिक रेनफॉल। तो आ जाओ जरा, रेनफॉल पर बात करते हैं और फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। डन। चलिए, आओ, अगर हम लोग रेनफॉल की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको दो माउंटेन्स को शो कर रहा हूं, ठीक है। तो एक हमारा माउंटेन है सतपुड़ा, और एक हमारा पर्वत है याद है, दो शाखाएं, विंध्याचल, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो अरब सागर की शाखा है, अरेबियन सी ब्रांच है, वो कैसे बारिश कर रही है मध्य प्रदेश में। डन। चलो आ जाओ जरा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मैं बात करता हूं अरब सागर की शाखा की, फोकस करो, तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर अरब सागर की शाखा बहुत बारिश कर रही है, ठीक। पर वो ये बारिश कर रही है उन एरियाज में जो कि विंडवर्ड साइड में है। सतपुड़ा विंध्याचल के विंडवर्ड साइड में, पवन उन्मुखी भाग में। अब ये पवन उन्मुखी क्या है, पवन विमुखी क्या है, विंडवर्ड क्या है, लीवर्ड क्या है, रेन शेडो क्या है, मैं बता चुका हूं कई बार, तो बार बार मैं उसको नहीं बताऊंगा, पर आप फोकस करोगे, ठीक है। देखो, सतपुड़ा की सबसे ज्यादा हाइट है पचमढ़ी वाले एरिया में, तो यहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, तकरीबन 215 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, ठीक है, उससे भी ज्यादा हो रही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की, जैसे खंडवा खरगोन की बात की जाए, तो खंडवा खरगोन का कुछ पार्ट सतपुड़ा के विंडवर्ड साइड में और कुछ पार्ट सतपुड़ा के लीवर्ड साइड में। तो खंडवा खरगोन का वो पार्ट जो कि लीवर्ड साइड में है, पवन विमुखी, वहां पर बारिश कम है, 70-80 सेंटीमीटर। और जो लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड में, वहां पर बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। पर क्योंकि महादेव की हाइट ज्यादा है, वही पचमढ़ी वाला एरिया, इसलिए इस एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है। तो सतपुड़ा वाले एरिया में मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है। महादेव पचमढ़ी वाले एरिया में तो और ज्यादा हो रही है, क्योंकि महादेव की हाइट ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें विंध्याचल वाले एरिया की, ठीक है, लास्ट में जाकर हम लोग डेटा देखेंगे विंध्याचल वाले एरिया की, तो पूरे विंध्याचल में बारिश अच्छी हो रही है, 100 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, एक। लेकिन वो सारे एरिया जो विंध्याचल के साउथ में है, मतलब ये नर्मदा घाटी वाला एरिया, ये होशंगाबाद वाला, नरसिंहपुर वाला, जबलपुर वाला, रायसेन सीहोर वाला एरिया, यहां पर भी बारिश बहुत हो रही है। क्यों? क्योंकि विंध्याचल के कौन सा साइड में है, विंडवर्ड साइड में या पवन उन्मुखी भाग में है। तो अरेबियन सी की ब्रांच खूब बारिश करती है विंध्याचल में, अरेबियन सी की ब्रांच खूब बारिश करती है नर्मदा वैली में, अरेबियन सी की ब्रांच खूब बारिश करती है सतपुड़ा वाले एरिया में, पर हर सतपुड़ा के डिस्ट्रिक्ट में नहीं। और इन सारे एरियाज में जो बारिश हो रही है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो एवरेज रेनफॉल है वो अप्रोक्सीमेटली 112 सेंटीमीटर के आसपास है। तो इन सारे एरियाज में औसत से ज्यादा बारिश हो रही है,
एवरेज से ज्यादा बारिश हो रही है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अरेबियन सी की ब्रांच से जो बारिश हो रही है, फोकस करना, ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट लगातार कम हो रही है। लेकिन कुछ एरिया में जहां पर विंध्याचल सतपुड़ा की हाइट ज्यादा है, वहां पर बारिश भी ज्यादा हो रही है। एग्री? समझ में आया? तो पहले हम लोग ट्रेंड पकड़ लें, फिर डेटा बाद में देख लेंगे। तो सतपुड़ा वाले एरिया में बारिश ज्यादा, पर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, क्योंकि बहुत सारे सतपुड़ा के जिले ऐसे हैं जो कि लीवर्ड साइड में भी है, खंडवा खरगोन खास तौर पर। खंडवा खरगोन का बहुत सारा पार्ट लीवर्ड साइड में है, जहां पर बारिश कम है, पर पूरे नर्मदा घाटी में बारिश बहुत है। ठीक है, पूरे विंध्याचल वाले एरिया में, मतलब वही आप कह सकते हो भोपाल, रायसेन, विदिशा वाले एरिया में बारिश अच्छी है, 120-130 सेंटीमीटर तक चली जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग विंध्याचल के, ये पूरा विंध्याचल है, विंध्याचल के नॉर्थ में जाते हैं, और विंध्याचल के नॉर्थ में क्या है, एक उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, नीमच मंदसौर वाला एरिया, रतलाम वाला एरिया कुछ हद तक, एक पूरा उत्तरी मध्य प्रदेश, पूरा चंबल डिवीजन, अशोकनगर गुना भी शामिल कर लो इसमें, और पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया। और यहां तो एक बैरियर आ गया ना, आपको याद है, भांडेर। ठीक, तो इस पूरे एरिया में जो बारिश है वो कम है, और यहां पर बारिश है 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में, कम बारिश है। अगर आप मुरैना, श्योपुर, भिंड में चले जाए, यहां पर बहुत कम बारिश है। तो आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो लगातार बारिश कम हो रही है, और उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश बहुत कम है, पूरे चंबल डिवीजन में। सबसे कम बारिश हमें देखने को मिलती है, अगर जिले की बात की जाए, तो वो है श्योपुर जिला। ठीक है, पहले मुरैना भिंड माना जाता था, पर अब श्योपुर है, यहां पर बारिश काफी कम है। ठीक है, और ये पूरी बारिश है 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में। क्यों? क्योंकि विंध्याचल के किस साइड में है, एक तो लीवर्ड साइड में, दूसरा यहां पर कोई पर्वतीय अवरोध भी नहीं है, ओरोग्राफिक ऑब्स्टिकल भी नहीं है, माउंटेन भी नहीं, जो कि विंड को रोक सके। ठीक, तो अरेबियन सी ब्रांच में आपको बताना चाहता हूं, ट्रेंड पकड़ते हैं पहले। अरेबियन सी ब्रांच ज्यादा बारिश कर रही है सतपुड़ा वाले एरिया में, पर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं। ठीक है, पूरे नर्मदा वैली वाले एरिया में, नर्मदा घाटी वाले एरिया में, पूरे विंध्याचल वाले एरिया में। पर अरेबियन सी ब्रांच कम बारिश कर रही है, क्योंकि एक तो इसका मॉइस्चर खत्म हो गया, दूसरा यहां पर कोई माउंटेन ऑब्स्टिकल भी नहीं है, और तीसरा, ठीक है, ये विंध्याचल के कौन से साइड में है, लीवर्ड, पवन विमुखी भाग में। तो पूरे नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, नीमच मंदसौर में, और पूरे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में बारिश कम है, 50-70 सेंटीमीटर के आसपास, जबकि एमपी का एवरेज रेनफॉल है 112 सेंटीमीटर के आसपास। यह वेरी करता है 112 से लेकर, कुछ जगह आपको 116 भी मिलेगा, पर ठीक है, दोनों ठीक है। एक रिपोर्ट मैं अभी शेयर करूंगा आपसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उसके अनुसार हम लोग देख लें। क्लियर? तो यह तो बारिश का पैटर्न है अरेबियन सी ब्रांच का। लेकिन अगर मैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करूं, फोकस करो, तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है, फोकस करिएगा, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से होते हुए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, ऐसे बारिश कर रही है। और ज्यादा बारिश हो रही है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में, सिवनी में भी हो रही है। ठीक है, जैसे बालाघाट में जो बारिश हो रही है वो तकरीबन 138 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है। मंडला में जो बारिश हो रही है वो तकरीबन 135 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है। लेकिन बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे, लगातार बारिश कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे जो पवन है, विंड है, बारिश करते हुए आगे बढ़ती है, उसका मॉइस्चर कंटेंट, उसकी आर्द्रता की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ट्रेंड यह है, साउथ से नॉर्थ की तरफ लगातार बारिश कम हो रही है। मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न जिले, दक्षिण पूर्वी ईस्टर्न जिले और उत्तर पूर्वी जिले, ठीक है, जो वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। और ये वही बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो अराकाम योमा से टकराई, उड़ीसा छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर करी। ठीक, तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर एरिया में बारिश हो रही है अरेबियन सी ब्रांच से, और ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। मेरे ख्याल से आप लोग समझे बात को। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है जो आपको दिमाग में रखना है। पहले हम लोग ट्रेंड क्लियर कर लें, प्रवृत्ति क्या है, उसके बाद बेसिकली हम लोग फैक्ट पर आते हैं। डन? आओ देखो जरा नोट्स में क्या लिखा है।
पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो बाकी पढ़ लेना आप लोग, मैं क्रक्स बताता हूं। जो एवरेज रेनफॉल है 112 सेंटीमीटर है और 92% रेनफॉल जो हो रही है वो हो रही है साउथ वेस्ट मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। साउथ वेस्ट मानसून की दो शाखाएं हैं, एक है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बारिश हो रही है वो हो रही है जुलाई में, और अगस्त उसको फॉलो कर रहा है, मतलब ज्यादा बारिश जुलाई में, उसके बाद अगस्त में, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आ जाओ जरा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ रेनफॉल बाय अरेबियन सी ब्रांच। अरब सागर की शाखा कैसे बारिश करती है, ठीक है। वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच। तो अरेबियन सी ब्रांच कहां पर बारिश कर रही है? दक्षिणी मध्य प्रदेश, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न मतलब वही बड़वानी वाला एरिया, अलीराजपुर वाले एरिया, ठीक है, यहां पर बारिश हो रही है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब नीमच मंदसौर वाला एरिया, सेंट्रल मध्य प्रदेश पूरा नर्मदा घाटी विंध्याचल वाला एरिया, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है अरेबियन सी ब्रांच से ज्यादातर एरिया में, ठीक है। सतपुड़ा मैकल के ऑब्स्टिकल के कारण बारिश काफी ज्यादा हो रही है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो पचमढ़ी वैली एरिया में बारिश काफी ज्यादा, 215 सेंटीमीटर के ज्यादा है, ठीक है। लेकिन खंडवा खरगोन में बारिश, बहुत सारे एरिया में खंडवा खरगोन के बारिश कम है क्योंकि बहुत सारा एरिया लीवर्ड साइड में, और यहां पर बारिश 70 टू 90 सेंटीमीटर के बीच में, 80 के आसपास रहती है। कुछ एरिया में बारिश ज्यादा है, कुछ एरिया में कम है, पर खंडवा खरगोन के अधिकतर एरिया में बारिश थोड़ी कम है क्योंकि वो लीवर्ड साइड में है सतपुड़ा के। आगे आओ, ठीक है। विंध्याचल वाले एरिया में और नर्मदा घाटी वाले एरिया में, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? भोपाल है, रायसेन है, सीहोर, विदिशा, सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, यहां पर खूब बारिश हो रही है और बारिश तकरीबन 110 सेंटीमीटर से ज्यादा है, कुछ जगह 120 125 भी हो रही है, खूब बारिश हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, मुरैना, नीमच, मंदसौर, यहां पर बारिश कम है। कारण क्या है? ये लीवर्ड साइड में है विंध्याचल के, अरेबियन सी ब्रांच के, मॉइस्चर कंटेंट भी एयर में, विंड में कम हो जा रहा है, और यहां पर कोई माउंटेन भी नहीं है, पर्वतीय अवरोध भी नहीं है, तो बारिश यहां पर कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, और देखो जरा, ये जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है मध्य प्रदेश के, जैसे अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, ठीक है, इनमें भी बारिश कम हो रही है क्योंकि यहां पर भी कोई माउंटेन ऑब्स्टिकल नहीं है और बारिश तकरीबन 60 से 90 सेंटीमीटर के आसपास है, क्लियर। ठंड में जो दिसंबर जनवरी वाला मंथ होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कभी कभी ठंड में बारिश हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, और ज्यादातर बारिश हो रही है नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में और सेंट्रल मध्य प्रदेश में और नॉर्थ वेस्टर्न में। हालांकि 1-2 दिन की बारिश है बस, नीमच, मंदसौर में, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना में, कभी कभी भोपाल वगैरह, सीहोर के आसपास बारिश हो जा रही है, और वो बारिश हो रही है ठंड में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में। इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, मैंने बताया था आपको, कहा जाता है मावट या मावट, पर ये बारिश ठंड की है, ठीक। और ये बारिश है अरेबियन सी ब्रांच से। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करो, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो बारिश हो रही है साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। साउथ ईस्टर्न वही बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ईस्टर्न शहडोल हो गया, ऊपर बढ़ते जाइए सिंगरौली तक, अनूपपुर हो गया, ठीक है, यहां पर बारिश हो रही है, क्लियर। साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में लगातार बारिश कम हो रही है। अब जरा ट्रेंड देखो, बालाघाट में बारिश 138 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मंडला में बारिश 135 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन रीवा में बारिश कम हो गई, 116 हो गई। रीवा देखो नॉर्थ में, तो बालाघाट से रीवा की तरफ जा रहे हो तो बारिश लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है, क्लियर। और ये कुछ ट्रेंड है बे ऑफ बंगाल ब्रांच का, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने पर रेनफॉल का अमाउंट लगातार कम होता चला जाए।